इंडिया वर्सेस इंग्लैंड चौथा टेस्ट मैच मैनचेस्टर में खेला जाना है आज। और अभी 1 घंटे या आधे घंटे में मैच शुरू होने वाला है। उससे पहले प्लेइंग 11 मैं आपको बता देता हूँ। इंग्लैंड की प्लेइंग 11 सेम पिछले मैच से बस एक चेंज हुआ है। ड्यू टू इंजरी शोएब बशीर जो हैं वो रूल आउट हो गए हैं पूरी सीरीज से। उनकी जगह इस मैच में लियाम डॉसन ने ली है और मोस्ट लाइकली पांचवा मैच भी वही खेलेंगे अगर परफॉर्मेंस उनकी अच्छी रही इस मैच में इंडिया के अगेंस्ट। इंडिया की बात करें तो इंडिया ने 3 चेंजेस मोस्ट लाइकली वो करने वाले हैं। एक डेब्यूटेंट आने वाला है, शार्दुल ठाकुर रिप्लेस करेंगे नीतीश रेड्डी को जो इंजर्ड हैं। और करुण नायर जिनके ऊपर तलवार पहले से ही लटकी हुई थी, मोस्ट लाइकली वो भी जाने वाले हैं और उनकी जगह आएंगे साई सुदर्शन। साई सुदर्शन का भी इतना अच्छा डेब्यू नहीं रहा और हमने देखा कि किस तरह से वो दोनों इनिंग्स में जल्दी आउट हो गए। तो करुण नायर अगर अपना अपने आप को और मौका दे रहे थे कि अब नहीं अगली इनिंग में स्कोर होगा, अब नहीं उससे अगली इनिंग में स्कोर होगा, लेकिन इंडिया मैनेजमेंट ने कहा इनफ इज़ इनफ, अब उनको थोड़ा रेस्ट देना चाहिए। बिकॉज परफॉर्मेंस उनकी कोई आ नहीं रही है। 30-40 रन टेस्ट मैच में कोई इतना ख़ास परफॉर्मेंस होता नहीं है। तो उनकी जगह पे चांस दिया जा रहा है साई सुदर्शन को। सबसे पहले बात करेंगे इस मैनचेस्टर ग्राउंड की। ओल्ड ट्रैफोर्ड मैनचेस्टर ग्राउंड। इस ग्राउंड पर इंडिया ने अभी तक 9 मैचेस खेले हैं। रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, 4 मैच हारे हैं और 5 मैच ड्रॉ हुए हैं। तो एक भी मैच इंडिया ने अभी तक इस ग्राउंड पर नहीं जीता है। अगर इंडिया को सीरीज़ बराबरी करनी है तो इस मैच पर जीत दर्ज करनी होगी और ये हिस्ट्री होगी कि इंडिया पहली बार इस मैदान पर कोई टेस्ट मैच जीतेगा। अगर बैटिंग पहले इंडिया करता है तो एडवांटेज होगा, क्योंकि इस ग्राउंड की अगर हम ओवरऑल परफॉर्मेंस बताएं तो पहले बैटिंग करने वाली टीम ज़्यादातर मैचेस जीती है और पहले बॉलिंग करने वाली टीम ज़्यादा मैच हारी है। तो अगर इंडिया बैटिंग टॉस जीत कर बैटिंग करता है या इंग्लैंड टॉस जीत कर बॉलिंग करता है तो एडवांटेज डेफिनेटली इंडिया को जाएगा। रिकॉर्ड सजेस्ट यही करते हैं। ओपनिंग पेयर कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मुझे जो खास प्रॉब्लम है वो है यशस्वी जायसवाल से, क्योंकि जायसवाल जिस तरह का क्रिकेट खेलते हैं उनकी फॉर्म बहुत अच्छी है, परफॉर्मेंस भी पास में बहुत अच्छी है, अच्छी सेंचुरीज उन्होंने मारी हुई हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो थोड़ी जल्दबाजी करते हैं इन द सेंस कि वो टेस्ट मैच को टेस्ट मैच की तरह नहीं खेलते हैं। टेस्ट मैच को वो T20 और ओडीआई के मोड में खेलते हैं। तो अगर उनका बल्ला चल गया, बॉल अच्छी है, पाटा पिच है और बॉल जो है बैट पर अच्छे से आ रही है तो वो बड़ा स्कोर करेंगे, नो डाउट। लेकिन जहाँ पर थोड़ी सी स्विंग और सीम होती है तो वहाँ पर यशस्वी जायसवाल फंस जाते हैं। और क्योंकि उनका जो मोड रहता है वो या तो T20 या ओडीआई मोड रहता है तो वो हर दूसरी बॉल पर बैट को बस थ्रो करते हैं बॉल के आगे। तो उसी में अगर स्विंग और सीम हो रहा है तो उनका विकेट जल्दी गिर जाता है। और उनको ये समझना होगा कि उनके विकेट की कितनी इंपॉर्टेंस है। जिस तरह राहुल के विकेट की इंपॉर्टेंस है, राहुल समझते हैं इस बात को बखूबी कि मेरा विकेट कितना इंपॉर्टेंट है। वो जल्दी अपना विकेट थ्रो नहीं करते हैं, वो लगे रहते हैं धीरे 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 और टाइमली वो बाउंड्रीज मारते रहते हैं इधर से उधर। अगर वो एक आधा बाउंड्री भी आ जाती है तो स्कोरबोर्ड चलता रहता है। राहुल ये बखूबी जानते हैं। यही समझना होगा यशस्वी जायसवाल को कि जायसवाल को अगर अपनी इनिंग को पेस करना है, वैसे तो वो जानते हैं कि इनिंग कैसे पेस करते हैं, वो इंटरनेशनल क्रिकेट में खेल रहे हैं तो कुछ तो बात है, तभी तो वो टीम में बने हुए हैं। लेकिन थोड़ा सा मूड उनको अपना टेस्ट मैच वाला लाना होगा। अब उधर बात करें साई सुदर्शन जो मोस्ट लाइकली करुण नायर को रिप्लेस करेंगे नंबर 3 पर। साई सुदर्शन से भी बहुत अच्छी उम्मीदें हैं। आईपीएल उनका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, मतलब इतने सारे अवार्ड्स उन्होंने आईपीएल के अंदर जीते हैं और लीडिंग रन स्कोरर भी रहे हैं, पर्पल कैप सॉरी ऑरेंज कैप होल्डर भी रहे हैं। गलती से पर्पल कैप निकल गया, ऑरेंज कैप मिला है उनको। और भी बहुत सारे उनको अवार्ड्स मिले हैं। तो जिस तरह की परफॉर्मेंस उन्होंने आईपीएल में दिखाई है, मैं ये नहीं कहूँगा वो T20 मोड में खेले, बट यस जो रेपुटेशन वो लेकर आए हैं आईपीएल से और उनका सिलेक्शन भी आईपीएल के बेस पे हुआ है कि हाईएस्ट रन स्कोरर थे, तो यहाँ पर भी वो स्कोर करेंगे। अगर वो वैसा परफॉर्मेंस यहाँ पर रखते हैं तो फिर थोड़ा टफ हो जाएगा नंबर 3 के लिए कॉम्पिटिशन। करुण नायर होंगे या साई सुदर्शन होंगे या सरफराज होंगे या कोई और खिलाड़ी होगा तो कंपटीशन अगर टफ होगा तो ज़्यादा मज़ा आएगा कि इतने सारे प्लेयर्स हमारे पास हैं, किसको हम पिक करें। नंबर 4 शुभमन गिल, नो डाउट उससे बढ़िया खिलाड़ी अभी इस टीम में है नहीं अगर हम बैटिंग की बात करें।
जिस तरह से उनका पिछले से पिछला मैच, दूसरा टेस्ट मैच जो इंडिया ने जीता था, गया था, वो पूरा पूरा क्रेडिट जाता है शुभमन गिल को। उनकी बैटिंग की परफॉर्मेंस से ही इंडिया वो मैच जीता था। और अगर पिछले मैच की बात करें तो इंग्लैंड जिस प्लान के साथ आया था शुभमन गिल के अगेंस्ट, वो प्लान उन्होंने एग्जीक्यूट किया, कामयाब हुए और शुभमन गिल को रोका दोनों इनिंग्स में। अगर शुभमन गिल उसका तोड़ लेकर इस चौथे टेस्ट मैच में आते हैं तो शुभमन गिल को कोई और फिर रोक नहीं पाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि शुभमन गिल ने अपनी गलतियों से में सुधार किया होगा। जिस फोर्थ स्टंप के चैनल पे इंग्लैंड ने शुभमन गिल को फंसाया दोनों इनिंग में, अगर उन्होंने कोई तोड़ निकाल लिया है तो बहुत बढ़िया है इंडिया के लिए और खुद शुभमन गिल के लिए। और मेरी उम्मीद यही है कि इस मैच में शुभमन गिल जिस तरह से परफॉर्मेंस देते हुए आ रहे हैं इस सीरीज़ में, वैसे ही परफॉर्म करेंगे। नंबर 5 पे आते हैं ऋषभ पंत। ऋषभ पंत हम लोग जानते हैं कि किस तरह से वो बैटिंग करते हैं, उनकी एबिलिटी, उनका टैलेंट अलग लेवल का है। वो गेम की सिचुएशन को कभी भी पलट सकते हैं, इधर से उधर कर सकते हैं। अगर इंडिया फंसा हुआ है मैच के अंदर तो उनको सिर्फ 3-4 ओवर, उनको पता है कि अगर मैं थोड़ा तेज खेल गया तो सिचुएशन पूरी की पूरी चेंज हो जाएगी और जो इंडिया फंसी हुई है वो उससे बाहर निकल कर एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ जाएगी। तो इस तरह की एबिलिटी ऋषभ पंत के अंदर है और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि ऋषभ पंत भी अपनी गेम, नेचुरल गेम खेलेंगे और क्योंकि उनकी नेचुरल गेम ही उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। नंबर 6 पे रविंद्र जडेजा, क्योंकि रविंद्र जडेजा नीतीश रेड्डी को आपने रिप्लेस कर दिया शार्दुल ठाकुर से, तो शार्दुल ठाकुर अब नीचे आएंगे, रविंद्र जडेजा ऊपर आएंगे नंबर 6 पे, फॉलोड बाय वॉशिंगटन सुंदर। सो रविंद्र जडेजा क्रीज पर आते हैं, धीरे धीरे सेट होते हैं और सेट होते होते देखते ही देखते वो अपनी 60 60 70 80 रन कर जाते हैं। तो 60 70 80 रन उनके भी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत वाइटल होते हैं, क्योंकि लोअर ऑर्डर पर आकर बैटिंग करना और ये स्कोर बनाना और छोटी छोटी पार्टनरशिप स्टिच करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है टेस्ट मैच क्रिकेट के अंदर। और रविंद्र जडेजा बाखूबी अपना रोल निभाते हैं, उनसे कोई गिला शिकवा नहीं है। बट हाँ, पिछले मैच में अगर वो थोड़ा तेज़ खेल जाते, 2-4 ओवर की गेम थी, अगर 2 ओवर वो 15-20 रन बना देते 2 ओवरों में तो सिचुएशन कहीं और होती। बट ठीक है, जो हो गया वो हो गया, मैं उस पर बात नहीं करूँगा। कितना इंडिया अनलकी था या कितना सिराज अनलकी था वो अलग डिबेट है, लेकिन ये क्रिकेट है। क्रिकेट सिर्फ एक बॉल का गेम होता है, अगर आप स्ट्रॉन्ग पोजीशन में एक अच्छी बॉल गिर गई तो आप कभी भी वीक पोजीशन में जा सकते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट क्रिकेट, नॉट टॉक अबाउट दैट। फॉलोड बाय वॉशिंगटन सुंदर की जिस तरह की एबिलिटी है, वॉशिंगटन सुंदर का जिस तरह से एक लेबल लगा हुआ है कि वो एक ऑलराउंडर है। हमने देखा कैसे गाबा में उन्होंने एक बहुत अच्छी इनिंग खेली थी और उस इनिंग की बदौलत इंडिया ने वो चेस किया था, टारगेट 321-27 रन का था आई बिलीव। तो वॉशिंगटन सुंदर की रेपुटेशन जो है उसके अकॉर्डिंग वो खेल नहीं पा रहे हैं। एक 50 काम नहीं करेगी उनके, अगर उन्हें अपनी पोजीशन बचानी है तो कम से कम उनको एक 100 लेकर आना ही पड़ेगा और ये 2 मौके हैं उनके पास। अगर उन्होंने अपनी टीम में जगह बनानी है तो इन दोनों मैचेस में उनके पास 4 इनिंग है, इन 4 इनिंग्स के अंदर उनको एक सेंचुरी मारनी ही पड़ेगी। बॉलिंग ठीक है, अश्विन के लेवल का तो कोई भी नहीं है अभी इंडियन टीम के अंदर, लेकिन बॉलिंग इक्का दुक्का विकेट वो ले लेते हैं। बैटिंग के अंदर उनको परफॉर्मेंस दिखानी पड़ेगी और सेंचुरी से कम उनसे नहीं चाहिए। उसके बाद आएंगे अपने डेब्यूटेंट अंशुल कंबोज। अंशुल कंबोज जो आकाशदीप को रिप्लेस करेंगे आज, मोस्ट लाइकली ऐसा सुनने में आ रहा है, होगा नहीं होगा वो तो वक्त बताएगा। बट अगर वो डेब्यू करते हैं तो उनके पास सीम भी है, स्विंग भी है, पेस भी है और इंडियन इंग्लैंड कंडीशंस में वो बहुत अच्छी बॉलिंग कराएंगे, ये मेरा अपना मानना है। जिस तरह से आर अश्विन ने उनकी तारीफों के पुल बांध दिए, तो लगता है कि कुछ ना कुछ उनके अंदर है, इसीलिए आर अश्विन ने इतनी अच्छी बात कही है उनके लिए कि उनकी तुलना जहीर खान और जसप्रीत बुमराह की एबिलिटी से कर दी। तो कुछ ना कुछ तो उनके अंदर होगा, कुछ ना कुछ तो अश्विन ने देखा होगा। और अगर वही जौहर वो बैटिंग में भी दिखाते हैं, क्योंकि अगर उनका रिकॉर्ड देखें, अगर आप उनका लिस्ट ए करियर देखें या अभी हाल फिलहाल में एक अनऑफिशियल टेस्ट मैच हुआ था इंग्लैंड लायंस के खिलाफ, तो उसमें भी उन्होंने अच्छी खासी बैटिंग करी, 51 रन बनाए, हाफ सेंचुरी बनाई और एक 149 रन की पार्टनरशिप भी करी लोअर ऑर्डर के साथ, लोअर ऑर्डर बैट्समैन के साथ। तो वो दिखाता है कि अंशुल कंबोज बैटिंग में भी अपना हुनर दिखा सकते हैं, अपना टैलेंट शो कर सकते हैं इस इनिंग में अगर उनकी ज़रूरत पड़ी तो। उसके बाद जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज, ये है इंडिया की प्लेइंग 11। जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज से आप क्या ही उम्मीद करेंगे, वो बॉलर्स हैं, अगर वो 15-20 रन जोड़ देते हैं तो वो प्लस है इंडिया के लिए। ओवरऑल इंडिया की एक बहुत अच्छी टीम है,
स्ट्रॉन्ग टीम है, लेकिन इंग्लैंड अदर हैंड अपने घर में बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। आप उनको इतनी आसानी से नहीं हरा सकते। वो फाइट करते हैं, एंड तक फाइट करेंगे। अगर इंडिया को ये टेस्ट मैच जीतना है, जो जो इस मैच आई मीन इस ग्राउंड पर इंडिया ने कभी टेस्ट मैच नहीं जीता है, तो कुछ हिस्ट्री क्रिएट करनी पड़ेगी, कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे इंडिया ये मैच चौथा जीते, सीरीज़ लेवल करे, 2-2 की बराबरी हो, फाइनल टेस्ट मैच और इंटरेस्टिंग हो, और डब्ल्यूटीसी में पॉइंट्स में थोड़ा इजाफा हो, इंडिया अपने पोजीशन से उठकर ऊपर आए, और इस मैनचेस्टर में जो दाग लगा हुआ है कि इंडिया कभी एक भी मैच नहीं जीता है यहाँ पर, वो दाग भी इंडिया धोए। मैच शुरू होने वाला है। अगली वीडियो मैं बनाऊंगा लंच के टाइम पर 5:30 बजे। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सपोर्ट करें। आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है।